नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक थोड़ा सीरियस बात करने आया हूँ। बेसिकली आप लोगों को तो मालूम ही है कि कोर्ट जो हैं खुलने वाले हैं और 1 तारीख से कोर्ट जो है फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हियरिंग कैसी होनी चाहिए। वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए या जैसे पहले चलती थी कोर्ट में आप फिज़िकली प्रेजेंट हों उस तरीके की हियरिंग हो। दोस्तों दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। दोस्तों जैसे कि कोरोना करोना का ये टाइम चल रहा है तो इसमें अब पता तो लगता नहीं किसको है किसको नहीं है। तो वर्चुअल हियरिंग से कम ये तो रहेगा, अगर आप अपने घर से कर रहे हैं या अपने चैम्बर से कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो है कोरोना का रिस्क जो है मिनिमाइज़ करेंगे। अगर कोर्ट में आपने जाना शुरू कर दिया तो कोर्ट तो फ्लडेड हो जाते हैं और एक कोर्ट में 40 से 50 मैटर लगते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सकें। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वर्चुअल हियरिंग से थोड़ा सा नुकसान ये है कि हमारे काफ़ी जो वकील भाई हैं उनको नहीं पता कि कैसे होगी, या इतनी टेक से भी नहीं है वो कि किस तरीके से उनको वर्चुअल हियरिंग करनी है या कैसे फाइलिंग होगी। पर दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर मान लो कोई नई चीज़ आती है तो उसको आपको मानना चाहिए, उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको अपने गले लगाना चाहिए उस चीज़ को। हाँ, हो सकता है थोड़ी दिक्कतें आपको आएँ वर्चुअल हियरिंग में, लेकिन अगर वर्चुअल हियरिंग होगी तो सेफ़ रहेगी एटलीस्ट जब तक कोरोना वायरस चल रहा है उस टाइम पीरियड के लिए। मुझे ये भी मालूम है कि हमारा एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लिटिगेशन हमारे एडवर्सरियल सिस्टम में होती हैं, जैसे कि एक पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट्स और फिर जजेस उसमें डिसीजन देते हैं। तो यह बड़ा मुश्किल होगा कि लिटिगेशन जो है खाली वर्चुअल हियरिंग से हो। मेरा मानना है कि वर्चुअल हियरिंग और आपका जो लिटिगेशन जो कोर्ट में होती है वो दोनों साथ साथ चलने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्चुअल हियरिंग में नहीं हो सकती, जैसे कि आपका एविडेंस रिकॉर्डिंग वर्चुअल हियरिंग में नहीं हो सकती। तो दोस्तों उन केसेस में आप कोर्ट एक टाइम फिक्स कर ले, जैसे 12 से 2 बजे का, जिसमें एविडेंस की रिकॉर्डिंग होगी और एविडेंस के केसेस थोड़े कंपैरेटिवली कम रखे तो शायद कोर्ट में जो भीड़ है वो कम हो सकती है। बाकी जो केस वर्चुअल हियरिंग से सुने जा सकते हैं उनको वर्चुअल हियरिंग से सुन लेना चाहिए। और मोस्टली जैसे अपील है या रिट पिटीशन है या इवन सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं जिसमें वैसे भी लिटिगेंट नहीं जाता, तो उन कोर्ट्स में तो ये अलाउ ये तो कम से कम रहना ही चाहिए कि जो हियरिंग हो वर्चुअल हियरिंग हो, ताकि कोरोना का जो रिस्क है वह कम हो सके। दोस्तों मैं गया था कोर्ट में, अभी मेरे कोर्ट के केस की हियरिंग लगी हुई, कोर्ट में केस लगा हुआ था कड़कड़डुमा कोर्ट में, वहाँ गया था, वहाँ वर्चुअल हियरिंग चल रही थी। तो मैंने देखा वर्चुअल हियरिंग में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है उसमें जिसमें आपको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी सीखने में। बहुत ही आसान है। जब वर्चुअल फाइलिंग हो सकती है, वर्चुअल फाइलिंग के टाइम पे ही आपको दोनों पार्टियां एक मतलब आप जब आपको नोटिस हो जाता है तो वर्चुअल हियरिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कम से कम जब तक क्या कहते हैं आपका ये चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तब तक मेरे हिसाब से वर्चुअल हियरिंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, फिज़िकल हियरिंग भी होनी चाहिए, पर मेरा मानना ये है कि मोर एंड मोर टाइम जो है वो आपको वर्चुअल हियरिंग को देना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है एक बार आएगी तो हो सकता है शायद ये इतने अच्छे बेनिफिट्स इसके हों, जैसे कि मान के चलो अगर मान लो कोई एडवोकेट दिल्ली में नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस है तो वहाँ से जहाँ रहता है वहाँ से भी इस केस को हैंडल कर सकता है। तो इन द लॉन्ग रन वर्चुअल हियरिंग का फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे कुछ एडवोकेट भाई ऐसे हैं जो कि वर्चुअल हियरिंग नहीं कर पाएंगे। तो मानो मेरे दोस्तों, मैंने देखा है इसको, मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, लेकिन अगर आप भी चाहेंगे तो बड़ा आसान है वर्चुअल हियरिंग करना। अगर आप में से किसी को दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि वर्चुअल हियरिंग में करना क्या होता है, वर्चुअल फाइलिंग कैसे होती है। तो दोस्तों आप मेरे को अपनी राय दें कि क्या वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और कितनी वर्चुअल हियरिंग होनी चाहिए। और एटलीस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बार को लिख के दें कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं या आप लोग क्या चाहते हैं, ताकि एक कॉमन कंसेंसस हो और उसी के हिसाब से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख के, जैसे कि बार काउंसिल तो लिख भी रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह ने शायद लेटर वगैरह लिखा भी है कि कोर्ट में जो है फ़िज़िकल हियरिंग होनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, फ़िज़िकल हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ़िज़िकल हियरिंग ही होनी चाहिए इन द लॉन्ग रन एडवर्सरियल फॉर्म ऑफ लिटिगेशन में।
बट अभी जैसे कि सिचुएशन इतनी ख़तरनाक हो चुकी है, कोरोना का इतना ज़्यादा कहर है, वकीलों की भी, आप कई एजेड वकील हैं, किसी का पता नहीं किसको डायबिटीज़ है, किसको टेंशन, किसको हाइपरटेंशन है, किसकी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अगर हमको जो डैमेज जो है मिनिमाइज़ करनी है, तो और इस समय इस घड़ी की जो नीड है वह तो यही है कि हमको वर्चुअल हियरिंग की तरफ जाना चाहिए। हाँ, जिन केसेस में नहीं हो सकती है उनको आप फिज़िकल हियरिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनमें वर्चुअल हियरिंग हो सकती है तो अभी उसमें वर्चुअल हियरिंग ही करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।